हम्म, कागज कलम सबके पास। हमने अध्यात्म की जब भी बात करी है, एक व्यक्तिगत संदर्भ में करी है। परिभाषा में भी हम कहते हैं कि स्वयं को जानना अध्यात्म है। स्वयं को जानना अध्यात्म है। कभी हम कहते हैं अहम और आत्मा के संबंध के विज्ञान को अध्यात्म कहते हैं। तो ऐसा भ्रम हो जाता है और बहुतों को ऐसा हमेशा से लगता रहा है कि अध्यात्म इतनी निजी बात है कि समाज से उसका कोई सरोकार नहीं। इतना ही नहीं, हम कह देते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति असामाजिक हो जाता है, क्योंकि उसकी सारी शक्ति, ध्यान, ऊर्जा सब स्वयं पर केंद्रित हो जाते हैं। अध्यात्म स्वयं को ही और जानना, गहरा जानना, तो दूसरों से मतलब क्या रह जाएगा, है ना। और समाज इसीलिए अध्यात्म से कुछ हद तक डरता भी रहा है। वो डर जब सूक्ष्म होता है, मंद होता है, हल्का होता है, तो बस अरुचि या उपेक्षा का रूप लेता है। और वही डर जब ज्यादा प्रकट हो जाता है, स्थूल हो जाता है, तो फिर वो सक्रिय घृणा का भी रूप ले लेता है। पर चाहे अरुचि कहें कि डर कहें कि घृणा कहें, इन सब के मूल में बात यही है कि क्या अध्यात्म इंसान को बस अपने ही भीतर ढकेल देता है, कहता है भीतर जाओ, आत्मावलोकन करो, स्वयं को जानो, आत्मज्ञान, स्वयं की मुक्ति, आत्मा। और आत्मा का भी अर्थ भी मैं ही होता है। मैं जमाने की नजरों में ये स्वार्थ जैसा हो जाता है। बस मैं मुक्ति, मैं को मैं से मिलाना ही अध्यात्म है। वेदांत कहता है नकली मैं को हटाकर असली मैं की तलाश करो। ये सब बातें बिल्कुल सही हैं, पर जो ठीक से समझता नहीं उसको लगता है कि तुम्हारे इस मैं में अरे दूसरे भी हैं कहीं, या बस मैं ही मैं करते रहोगे। समझ में आ रही बात। तो आज का सूत्र इस अर्थ में बड़ा विशिष्ट है। जहां अहम और आत्मा का रिश्ता खिलने लग जाता है, वहां इंसान से इंसान के रिश्ते में कैसी खुशबू आती है, आज हम अनुभव करेंगे। आध्यात्मिक आदमी स्वयं के लिए नहीं जीता। सच्चाई इससे बिल्कुल उल्टी है। जो स्वयं को जानने लगता है वो पाता है स्वयं के लिए जीने में कुछ रखा नहीं है। वो सबका हो जाता है, वो पूरे समाज का हो जाता है, वो जीव मात्र के लिए प्राणदाता हो जाता है।
समझ में आ रही है बात? तो वहीं से शुरू करते हैं जहां से सब शुरू होता है ना? सुनने में कितना बढ़िया लगता है। चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो जीव कहाँ से शुरू होता है? जीव तो दूसरे ही जीव से शुरू होता है, ठीक है ना? जो देहधारी है, देहधारी कहाँ से आता है? देहधारी तो देहधारी से ही आता है, अपने आप कहीं से नहीं। न मिट्टी से कूद पड़ेगा, ना आसमान से टपक पड़ेगा। मिट्टी भी देह को तभी जन्म देगी जब मिट्टी पहले स्वयं एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजर करके स्वयं देह बनेगी। फिर मिट्टी धीरे 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 बने और फिर उस देह से उसी प्रजाति की अन्य देहें अपना आती रहती हैं। तो हम जिसको चेतना कहते हैं, ठीक है, वो कहाँ से आती है? देह से आती है। इसको ऐसे समझ लीजिए कि हम अध्यात्म की शुरुआत ही अहम से करते हैं। हम कहते हैं अहम को कहाँ तक ले जाना है? आत्मा तक ले जाना है। पर अहम ही कहाँ से आया है? देह से आया है ना। तो हम सब देह ही होकर पैदा होते हैं। वो जो शिशु जन्म लेता है, कोई तरीका नहीं है कि कहीं से उसको जरा भी ये भास हो जाए कि उसके हाथ पांव, उसके शरीर, माँ का शरीर, इसके अतिरिक्त उसकी कोई पहचान है, कोई दुनिया है। इसके अलावा उसकी नहीं कोई दुनिया होती। उसके पास शब्द, भाषा, व्याकरण, विचार ये सब होते नहीं है। अगर होते तो आप उससे पूछते कि दुनिया माने क्या, तो बोलता जे मैं और जे माँ इसके अलावा दुनिया कुछ नहीं होती। आप कहते कुछ जोड़ो भाई, इतने ही तो बता देता ये बिस्तर, इसके अलावा कुछ नहीं पता उसको। रही बात। तो शुरू तो सबने देह से ही करा है। और समाज का मतलब ही है बहुत सारी देहें होंगी, बहुत सारी देहें होंगी। सब देह 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 देह, उन सब देहों में आपस में रिश्ता होता है, ठीक है। कहने को आप ये भी कह सकते हैं कि जितनी देहें होती हैं वो सब आपस में भाई बहन होते हैं। एक प्रजाति वाले तो होते ही हैं। और पीछे चले जाओ अगर विकास की प्रक्रिया में, तो सच तो ये है कि हम हैं और मेंढक हो और कबूतर हो, हम सब हैं तो भाई बहन ही। क्योंकि आए तो सब एक ही जगह से हैं, विकसित हो के धीरे धीरे वो कुछ और बन गए, हम कुछ और बन गए। इंसानों में तो सब होते ही है भाई बहन। गोत्र की तो जो पूरी परंपरा चलती है वो तो सीधे सीधे इसी बात पे आधारित है। वो कहते हैं कि एक ही गोत्र के हो तो आपस में भाई बहन हो। वो एक तरह से विकासवाद का स्वीकार ही है। पर भाई बहन तो हम हैं ही, चाहे एक गोत्र के हों या ना हो, भाई बहन तो सब हैं ही आपस में। पीछे जाते जाओ तो सब एक ही जगह से। अब ऐसे में कोई निकल जाता है नचिकेता, देह दे 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 सब दे 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 दे, और उसमें से कोई एक निकल जाता है नचिकेता, ठीक है। नचिकेता अनायास ही नहीं निकल जाता। नचिकेता की जो भी उम्र रही हो, अलग अलग तरफ से सुने तो अलग अलग उसका वर्णन आता है। 8 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक की तमाम तरह की आयु बताई गई है। कई साल, कई लंबे साल उन्होंने अपने पिता के साथ बिताए। दक्ष हैं, विद्वान हैं, कई विद्याएं पता हैं, इतने पारंगत हैं। और पिता भी नामी गिरामी विद्वान थे। तो पिता से भी सीखा ही होगा। पिता की देह से ही जन्म लिया है और कई सालों तक यात्रा पिता के साथ ही करी है। और फिर एक दिन कुछ विचित्र सा घट जाता है अनायास।
और नचिकेता अपने आप को सहसा एक दूसरे आयाम पर पाते हैं। पिता का घर छूट जाता है पीछे और यम के द्वार खड़े हो जाते हैं। और कैसे खड़े हो गए हैं यम के द्वार कि जिस पिता ने देह को जन्म दिया उसी पिता ने मृत्यु दे दी है। क्या कहा है पिता ने? जा मर, तुझे यम को देता हूं, जा मर। सचमुच अगर नचिकेता की चेतना की प्रगति हुई है तो एक चीज है जो उनसे सबसे पहले छूटेगी, वह है स्वार्थ। चेतना उठती है तो स्वत्व छूटता है, और स्वत्व का छूटना ही स्व के लिए असली अर्थ रखता है। एक तरह से कह लो कि स्व का जो असली हित है वो सधने लगता है चेतना के ऊर्ध्वगमन के साथ। ये जो स्व है, स्व माने अहम, ये जो चाहता है वो है ही यही वस्तु कि मैं अपनी निचाइयों से उठूं। निचाइयाँ जिनमें बंधन है, अज्ञान है, उससे उठूं। जब वो उठने लगता है तो उसके असली हित की प्राप्ति हो गई तो छोटे मोटे स्वार्थ उसके सब छूटने लगते हैं। स्व ही नहीं रहा, स्वत्व ही नहीं रहा, तो स्वार्थ का क्या करोगे? जिस छोटी सी चीज के लिए बहुत सारी छोटी छोटी चीजें मांगा करते थे, वो छोटी सी चीज ही नहीं रही, तो उन छोटी छोटी चीजों का क्या करोगे? हुँ? आज दोपहर यहाँ पर एक छोटा सा कुत्ता आ गया, तो अभी थोड़ी देर पहले मैं माँ के साथ था तो मैंने उसकी तस्वीर दिखाई। आप में से किसी ने उसको कम्युनिटी पर डाल दिया था, वो भी कम्युनिटी देखती हैं, तो बोली ये क्या है? मैंने कहा ये आज आया है। तो उनको वो लेब्राडोर जैसा लगा। तो एक लेब्राडोर उनके पास भी हुआ करता था, अब नहीं रहा। तो जब वो छोटा था तो उसके लिए वो कुछ खिलौने लाई थी, तो वो अभी भी वो रखे हुए हैं। खिलौने उन्होंने दे दिए, तो वो खिलौने छोटे छोटे मैं लेके आ गया। और जब मैं आया तो मैंने प्रणय से पूछा वो कहाँ है? प्रणय ने कहा वो तो अब है ही नहीं, वो तो दूसरी जगह है। हमारा ही है, वहां चला गया, स्वर्ण नगरी। तो छोटी चीजों का क्या करोगे जब वो छोटा सा जिसके लिए सब छोटी चीजें होती हैं वही नहीं है? तो फिर वो छोटी चीजें क्या हो जाती हैं? इसे कहते हैं स्वार्थ का छूटना। जब छोटा स्व ही नहीं बचा तो उस छोटे स्व के लिए जो छोटी छोटी चीजें तुम मांगे मांगे और बटोरे बटोरे और दबाए दबाए और भींचे भींचे फिरते थे, उन छोटी छोटी चीजों का क्या करोगे? समझ में आ रही बात? ये तो स्वार्थ हटता है, स्वार्थ हटता है। लेकिन लिखो, स्मृतियां नहीं हट जाती, स्मृतियों से जुड़े स्वार्थ हट जाते हैं। हमारे लिए अतीत बस अतीत नहीं होता, अतीत हमारे लिए पोषण होता है। हम उसमें से अपने लिए मनोवैज्ञानिक तल पर जीवन चूसते हैं, साइकोलॉजिकल सस्टेनेंस हम अपने अतीत से पाते हैं, है ना? जब स्वार्थ हटता है तो जैसे हर चीज से जुड़ा स्वार्थ हट जाता है, वैसे ही अतीत से जुड़ा स्वार्थ भी हट जाता है। स्वार्थ हट गया, स्मृति नहीं हट गई, स्मृति नहीं हट गई। तो
अहम जब ऊपर उठता है आत्मा की तरफ तो वो क्या खो देता है? स्वार्थ। पर वो क्या नहीं खो सकता? ठीक है, तो अहम को ये तो पता है ना कि आया तो वो कहां से है? देह से ही तो आया है। और जब वो देह था तो बिल्कुल वैसा ही था जैसा समाज के सब अन्य लोग हैं। समाज में परिवार भी आता है, पिता भी आते हैं, माँ भी आती है, सब आते हैं। तो जो कोई भी ऊपर को उठता है वो अपने साथ एक दर्द, एक टीस लेकर उठता है, बिल्कुल नचिकेता की ही तरह। कि जब हमारे शरीर का समय था तब तो हम साथ साथ थे। जब हम भी शरीर बने हुए थे और तुम भी शरीर बने हुए थे तब तो हम साथ साथ थे। जिस दिन तक मैं अज्ञानी था उस दिन तक तो मैं पिता पिता करके पिता के पीछे पीछे चलता था। और नचिकेता को नचिकेता बनाने में पिता का भी कुछ तो योगदान रहा होगा। एक दिन 2 वर्ष के रहे होंगे नचिकेता, तो उस दिन भी क्या महाज्ञानी थे? पिता कंधे पे बैठाए गोद में उठाए फिरते होंगे। तो स्मृति रह जाती है और स्मृति के साथ एक ऋण भी बचा रह जाता है कि जब मैं देह था तब तो तुम्हारे साथ था, और अब जब मैं कुछ ऊंचा उठ पाया तब तुम्हें अपने साथ नहीं ला पाया। हाँ, ये पक्का है कि ऊंचे उठने का महत्व सामाजिक कर्तव्य निभाने से ज्यादा होता है। तो ऊंचे तो मैं उठूंगा, ऊंचा तो मैं उठूंगा। और अगर ऊंचा उठने की शर्त यह है कि पिता का घर त्यागना पड़े तो पिता का घर छूटेगा, जैसे नचिकेता का छूटा। ऊंचा उठने की शर्त यह है कि पिता से सीधा सवाल बार बार पूछ करके पिता को कुपित करना पड़े तो नचिकेता ने पिता को कुपित किया। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपने 2 रास्तों में से एक रास्ते को श्रेष्ठ जान लिया है, इससे दूसरे रास्ते से आपने जो कुछ पाया न वो मिट जाता ना उसका महत्व कम हो जाता। बात इसमें स्वार्थ की नहीं है, बात ऋण की है। पितृ ऋण, गुरु ऋण, देव ऋण वास्तविक तो होते ही हैं। ये पिता ने नचिकेता के साथ जो कुछ किया वो न किया होता। हम संबंध विच्छेद वाली घटना की बात नहीं कर रहे हैं। हम नचिकेता की उम्र भर जो हुआ है, 10 साल 15 साल तक जो हुआ है, वो ना हुआ होता तो नचिकेता इस स्थिति में भी नहीं होते कि इतना ऊंचा ज्ञान उनको मिलता और फिर उनके माध्यम से हमको मिलता। तो ऊंचाई पर पहुंचने वाले के ऊपर हमेशा ये एक ऋण रह जाता है, उसके भीतर एक पीड़ा रह जाती है। हमने कहा एक टीस रह जाती है। बहुत बड़ी उसने जीत हासिल कर ली, उसने स्वयं को जीत लिया, पर फिर भी उसके भीतर थोड़ी सी ग्लानि रह जाती है। वो कहता है स्वयं को जीत लिया तो भी दुख से मुक्त कौन हुआ? मैं ना। एक हार तो रह ही गई, क्या यही जीत मैं उन तक क्यों नहीं ला पाया? इतना ही बड़ा अगर विजेता हूं मैं तो ये जीत मुझे उन तक भी तो लानी चाहिए थी ना। मुझे अरे तो वहां जीत में भी जैसे हार छुपी हुई है, और वो जीत जितनी ऊंची होती है हार उतना ही ज्यादा सालती है। क्योंकि ऊंची जीत का मतलब होता है ये जानना कि जो जीता नहीं है वो कितनी दुर्दशा में है। आपको अपूर्व कुछ आनंद हो गया, वो आनंद आपको ये भी तो बता रहा है ना कि जब आनंद नहीं था तो आप कितनी दुर्गति में थे। कहिए, तो जो जितना आनंदित है वो ये भी तो जान रहा है ना कि पूरी दुनिया, शेष समाज कितने दुख में है।
बुद्ध स्वयं जब एक सामाजिक ही व्यक्ति थे, तब वो कभी कह पाए कि जीवन दुख मात्र है और दुख ही हटाना है, दुख का निरोध करना है, ये उपाय है? कभी कुछ कह पाए क्या? बुद्ध कब देख पाए कि पूरी दुनिया जल रही है दुख में? जब स्वयं दुख से, तो जो दुख से जितना मुक्त होता जाता है, वो पूरी दुनिया का दुख उतना और ज्यादा साफ साफ देख पाता है। अपने दुख से मुक्त हो गया ना, अब वो दूसरों के दुख का भागीदार हो जाता है। और जब तक तुम भी बाकियों की तरह ही दुखी हो, बंधन में हो और भ्रम में हो, तब तक लगता है कि ठीक ही चल रहा है, जैसा उसका चल रहा है वैसे ही मेरा चल रहा है। ज्ञान के बाद पता चलता है कि बाकी सब कितने अज्ञान में है। और मैंने कहा जीत के बाद पता चलता है कि बाकी सब अभी कितने हारे हुए हैं, लेकिन उनकी हार में अपनी हार भी छुपी होती है। ये सवाल उठता है कि अगर मैं सचमुच विजेता ही हूं, तो अकेले क्यों जीता? उनको क्यों पीछे छोड़ाया? बात समझ रहे हो? क्योंकि हूं तो मैं उन्हीं के जैसा। आज चीजें समझने लगी हैं, आज प्रकाश उतरने लगा है। जीवन के बहुत बहुत लंबे वर्षों तक मैं बिल्कुल उन्हीं के जैसा था, उन्हीं के साथ चलता था, उन्हीं की गोद में रहता था, उन्हीं के जैसा खेलता खाता था, उन्हीं की भाषा बोलता था, उन्हीं के जैसे मूल्य थे मेरे, उन्हीं के समान सरोकार थे मेरे, बिल्कुल वैसा ही था। ये तो आज हुआ है ना कि वो सब मुझे दिखने लगा है स्वप्नवत। ये तो आज हुआ है ना कि मैं देख पा रहा हूं कि अरे वो सब तो यूं ही था, बेकार की बातों में फंसा हुआ था। मैं कह दूं कि स्वप्न था, स्वप्न था तो नहीं, था तो तथ्य ही। जीवन के 28 वर्ष बुद्ध थे तो महल में ही। तो जीत में भी हार दिखाई देती है। अभी कुछ जीतना बाकी है, लेकिन हमने कहा थोड़ी देर पहले स्वार्थ तो मिट गया। तो किसके लिए जीतना बाकी है? किसके लिए जीतना बाकी है? अभी दूसरों के लिए कुछ जीतना बाकी है। इसलिए ज्ञानी के जीवन वृत्त में आप अक्सर एक पैटर्न पाते हो, एक ढर्रा। शुरुआत में आप पाओगे कि वो भी औरों की तरह एक सामाजिक जीव है। फिर आप एक लंबा अरसा पाओगे, जैसे बुद्ध के चरित्र में लगभग 12 वर्ष का, जब वो समाज की नजरों से ओझल हो जाता है, दुनियावी राडार से अदृश्य हो जाता है। और फिर एक तीसरी बड़ी विचित्र लेकिन बड़ी जीवनदायिनी घटना घटती है। वो उन्हीं लोगों के पास लौटकर आता है जिनसे वो एक दिन भागा था। जिन जगहों को, जिन माहौलों को एक दिन उसने जहर समझ के त्यागा था, वो उसमें वापस सचेत, सजग रूप से पुनः प्रवेश करता है। वो कुछ देने आता है, कुछ लौटाने आता है, वो उर्ण होने आता है। अभी उसकी जीत पूरी नहीं हुई है, वो अपनी जीत पूरी करने आता है। समझ में आ रही बात? तो नचिकेता हो, बुद्ध हो, तमाम अन्य आपको ऐसे वृतांत मिल जाएंगे जहां पर जो प्रज्ञा पुरुष है वो पलट कर आता है, वो लौटता है। जिनसे दूर गया था उन्हीं में वापस आता है। जिन्होंने उसे पीड़ा दी थी उन्हीं में अपना पुण्य वितरित करने आता है। जिन्होंने उसे मृत्यु में ढकेल दिया था उन्हीं को जीवन बांटने आता है। समझ में आ रही बात है?
थोड़ा सा पश्चिम की ओर जाएं आप, तो जीसस के भी जीवन चरित्र में बहुत सारे वर्षों का हमें कोई हाल नहीं मिलता। हमें नहीं पता कि उतने वर्ष वो कहाँ थे। हमें उनके जन्म की कथा बताई जाती है, और जन्म की कथा एकदम जादुई तरीके से हमें पता है। और फिर जन्म के बाद क्या होता है, जीसस के बाल्यकाल का आपने कोई बहुत हाल नहीं सुना होगा, वो हमें कुछ नहीं बताया जाता। कहाँ रहे जीसस 10-15 वर्षों तक, हमें नहीं पता। और फिर धूमकेतु की तरह अचानक जीसस प्रकट होते हैं। जन्म हो गया ये पता है, फिर कुछ नहीं, और फिर अचानक प्रकट होते हैं। और इस बार वो हमको गलियों में ज्ञान बांटते दिखाई देते हैं, बिना ये परवाह करे कि कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, बिना ये परवाह करे कि उनका हश्र क्या होगा। और फिर उनको जो कुछ वो दे रहे हैं उसी के कारण मृत्युदंड भी मिलता है। लेकिन मृत्युदंड में भी वो यही कह रहे हैं कि इनको माफ कर देना परमपिता। ये समझ ही नहीं रहे क्या कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात ये? तो हम जिसको बुद्ध पुरुष या मुक्त पुरुष या आप्त पुरुष भी कह देते हैं, जान लीजिए कि वो मुक्त होता नहीं है। उसके ऊपर देह का ऋण तब तक चढ़ा रहता है जब तक उसके पास देह होती है। इसलिए मुझे मुक्ति वगैरह की अवधारणा कभी बहुत समझ में आई ही नहीं। जब भी कोई बोल देता ना मैं मुक्त हो गया, तो पूरा संसार बंधन में तुम मुक्त कैसे हो गए? पूरे संसार की ही गोद में खेल के तुम बड़े हुए हो, ठीक? और जिनकी गोद में खेल करके तुम बड़े हुए, तुम माने देह बड़ी हुई, और देह ना बड़ी होती तो चेतना ले आते क्या? देह और चेतना क्या आपस में कोई रिश्ता नहीं रखते? देह चेतना की माँ है भाई। प्रकृति माँ होती है ना, हाँ, तो देह माँ है। देह के बिना कौन सी चेतना है? और देह खराब हो जाए तो चेतना बचती है? देह को उल्टा पुल्टा खिला दो, अभी आप कुछ ना करिए, आप ज्यादा भारी गरिष्ठ खा लीजिए, अभी देखिए चेतना का क्या होता है। अभी आप बैठे हैं, बढ़िया 10-10 पकौड़े झाड़ दीजिए, और फिर देखिए चेतना का क्या होता है। क्या होगा? लगेंगे ऊँघने। या कुछ और हो जाए, भीतर से कोई रसायन हार्मोन उल्टा पुल्टा करने लग जाए, तो सर घूम रहा है, चक्कर आ रहे हैं, हाय हाय, 100 चीजें होती हैं। कोई नशा कर लीजिए, कोई सर पे कुछ आगे डंडा बजा दे, दिखाइए चेतना कहाँ बची। तो देह और चेतना दो कोई पृथक आयाम नहीं होते। और अगर पृथक आयाम होते भी हैं तो किसी जगह पर उनमें एक गांठ तो रहती है। एक जगह होती है जहां वो दोनों जुड़े तो होते ही हैं, ठीक है ना? हम जिस चेतना की बात कर रहे हैं वो शारीरिक चेतना है, वो चेतना है जो इस शरीर से ही अभिव्यक्त होती है। कौन सी आपने चेतना देखी है जो अशरीरी हो? और अगर चेतना अशरीरी होती है तो महापुरुषों को क्यों हम नमन करते हैं? महापुरुष को नमन करने का अर्थ ही है कि ये जो सामने देह है, इस देह से जो चेतना आविर्भूत हुई मैं उसको नमन कर रहा हूं। तो माने महापुरुष को भी नमन करने का अर्थ इस बात का स्वीकार है कि चेतना में और देह में रिश्ता तो होता है। तो ये जो व्यक्तिगत मुक्ति की बात है, मैंने कहा ये मुझे थोड़ी अजब लगती रही है हमेशा से। तुम्हारे पास देह है और तुम्हारी देह की गांठ बंधी हुई है दूसरी देहों से, दूसरे की देह के बिना तुम आ नहीं सकते थे। तुम कैसे कह रहे हो कि तुम मुक्त हो गए जब पूरा जगत अभी कष्ट में है? जब पूरी दुनिया अभी कष्ट में है, तुम मुक्त कैसे हो गए? ये बताओ तो। अपनी कोई मैं बड़ाई करने के लिए नहीं कह रहा हूं, पर आप में से बहुत लोगों को ये एक सवाल रहता है कि हमें तो ये बताया गया कि आध्यात्मिक लोग जो भी होते हैं
वो तो सदैव आनंदित रहते हैं और कष्ट, क्रोध, तनाव का उनमें कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता, और बड़ी एक शांत सी मुस्कुराहट उनके होठों पर खेलती रहती है। काफी लोग कहते हैं इस तरह की कोई शांत मुस्कुराहट तो सर जी आप में दिखाई देती नहीं। तनाव भी दिखाई देता है, क्रोध भी दिखाई देता है। और मैं ये सवाल जब भी सुनता हूं मुझे हैरत होती है कि आप पूछ कैसे लेते हो, कैसे पूछ लेते हो। ये यहां बगल वाला कमरा है, इसमें आपका बच्चा है और बच्चा दर्द से तड़प रहा होगा, आप यहां बैठ करके मुस्कुराओगे? तो आप मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मैं मुस्कुराऊं? और बड़ा हैवान होऊंगा अगर वहां बच्चा तड़प रहा है और मैं यहां बैठ के मुस्कुराऊं और मैं कहूं ना कोई दर्द है मुझे, ना कोई तनाव है, कैसे मुस्कुराऊं बताओ ना। मैं तो मुस्कुराने वालों से पूछता हूं किस बात पे मुस्कुरा रहे हो। कितने स्वार्थी हो कि मुस्कुरा रहे हो। मैं स्वीकार कर भी लूं कि तुम्हें व्यक्तिगत मुक्ति जैसी कोई चीज मिल गई है, जो कि होती नहीं है पर कईयों को लगता होती है। उनको अगर मिल भी गई है तो मैं कहता हूं तुम्हें मिल गई है, वो जो पड़ोसी है उसको मिल गई क्या, और पड़ोसी को नहीं मिल गई। तुम कितने स्वार्थी हो कि तुम्हें कोई चीज मिल गई है, इसी बात पर बिल्कुल उत्सव हो रहा है तुम्हारा। बताइए तो। और ये तो साधारण हमारी सभ्यता का भी तकाजा होता है। पड़ोस में कोई घटना घट गई हो बुरी, तो आप कुछ दिनों तक अपने घर में संगीत वगैरह बजाते हो क्या? और पड़ोसी से आपका कोई देह का नाता भी नहीं सीधा, पर पड़ोसी के यहाँ मान लीजिए कोई मृत्यु हो गई है या कोई बहुत बीमार चल रहा है, कुछ ऐसा है, उन दिनों में आप भी इतना लिहाज करते हो, साहब तुम्हारे यहाँ कुछ हो गया है तो हम भी अपने यहाँ नाच गाना नहीं करेंगे, करते हो कि नहीं? और अगर आप किसी कारण से सिर्फ अपने ही घर को अपना घर ना मानो, अपना दायरा थोड़ा विस्तृत कर दो, ज्यादा लोगों को अपना मानना शुरू कर दो, दिल से अपना मानना शुरू कर दो, तो उन ज्यादा लोगों को तकलीफ में देखने के बावजूद आप मुस्कुरा लोगे क्या? बोलो। तो ये कैसी मांग है कि आप मुस्कुराते नहीं हो, शांत स्निग्ध आपकी मुस्कुराहट नहीं है, कूल काम एंड कंपोज्ड क्यों नहीं हो आप? भाड़ में जाए कूलनेस और कामनेस और कंपोजर। तुम ठीक हो जाओ उस दिन मैं मुस्कुरा लूंगा, जिस दिन तक तुम ठीक नहीं हुए मैं मुस्कुराऊं कैसे? हरी बात समझो। अब ये रिश्ता समझिएगा, ठीक वैसे जैसे रिश्ता होता है अहम और आत्मा का, वैसे ही रिश्ता होता है एक जागृत पुरुष का और एक साधारण सामाजिक संसारी पुरुष का। ये बहुत मजेदार बात है, ये दोनों अपने अगल बगल लिख लीजिए और इनको देखिए, बिल्कुल एक ही चीज है ये। जो रिश्ता अहम का आत्मा से होता है वही रिश्ता संसारी का ज्ञानी से होता है। तो इसीलिए अध्यात्म सिर्फ अहम से आत्मा के रिश्ते की बात नहीं है, अध्यात्म वास्तव में व्यक्ति के समाज से रिश्ते की भी बात है। ये कोई सिर्फ एक बिल्कुल व्यक्तिगत विज्ञान नहीं है, दुनिया में भी समाज में भी कैसे जीना है, संबंध कैसे सबसे बनाने हैं, अध्यात्म के दायरे में ये भी आता है। तो अहम का आत्मा के प्रति रवैया बड़ा विभाजित होता है, दो फाड़ होता है, विरोधाभासी होता है। एक और तो वो आत्मा से ज्यादा किसी से घृणा नहीं करता, और दूसरी ओर उसे पता है कि उसके पास जो कुछ भी है वो आत्मा से ही है, इसीलिए खुद को भी आत्मा ही बोलता है। वो आत्मा को प्रेम भी इतना करता है, आत्मा को सम्मान भी इतना देता है कि वो आत्मा का नाम ओढ़ के रखता है। तुम अगर किसी से सचमुच नफरत करते हो तो क्या तुम उसका नाम पकड़ोगे? बोलो, पकड़ोगे? जुन्नू को चुन्नू से नफरत है, जुन्नू कभी बोलेगा मैं चुन्नू हूं? तो अहम क्यों बोलता है मैं आत्मा हूं? ये राज क्या है? नफरत भी है और
प्यार भी है। प्यार ना होता तो अहम कभी अपने आप को मैं ना बोलता, आत्मा ना बोलता। अहम का तो मूल दावा ही यही है कि आत्मा कुछ होती नहीं, हम ही तो हैं, इधर देखो इधर। जैसे वो राजपाल यादव वाला मीम, मैं हूं। कोई उससे पूछे कि सत्य क्या है, आत्मा क्या है, तो क्या बोलता है? मैं, मुझे देखो, मैं ही तो हूं। उसके वो ये थोड़ी बोलता है कि सत्य कुछ होता ही नहीं। वो ये नहीं कहता सत्य कुछ होता ही नहीं, वो कहता है मैं हूं। उससे पूछो आत्मा, तो कहेगा आत्मा मुझसे अलग कुछ नहीं होती, मैं हूं, मैं हूं। तो इसी तरीके से रिश्ता होता है एक संसारी का और एक ज्ञानी का, एक बद्ध पुरुष का और एक मुक्त पुरुष का। संसार की ओर से ज्ञानी पर आरोप लगते हैं और घृणा भी मिलती है, लेकिन उसी संसार को तारने का काम भी ज्ञानी ही करता है। संसार ज्ञानी से घृणा भी करता है, लेकिन वही संसार ज्ञानियों को पूजता भी है। संसार कैसे भुला दे कि उसके संसार को तोड़ दिया ज्ञानी ने, और संसार कैसे भुला दे कि जब वो बिलख बिलख के रो रहा था तो उसे सहारा देने भी ज्ञानी ही आया। और दोनों ही बातें सही हैं, क्योंकि ज्ञानी से तो संसार को दोनों बातें मिलती हैं। जो कुछ उसका हिसाब किताब चल रहा होता है बंधा बंधाया, वो तो टूट जाता है। लेकिन जितने दुख होते हैं संसार के, उनको भी ज्ञानी ही मिटाता है। तो अब नचिकेता के पिताजी को देखिए, वाजश्रवस को, और नचिकेता को देखिए। पिताजी से नचिकेता को क्या मिला है? मृत्युदंड। और नचिकेता अपने पिताजी के लिए क्या मांग रहे हैं आज? जीवन का वरदान। जीवन का वरदान कैसे मांग रहे हैं? कह रहे हैं कि जब मैं वापस जाऊं, श्लोक को देखें, कह रहे हैं जब मैं वापस जाऊं तो पिता मुझे स्नेह से देखें। जब मैं वापस जाऊं तो पिता मुझे स्नेह से देखें, क्रोधित ना हो मुझ पर, प्रसन्न हो, मुझ पर विश्वास करें और प्रेम से मुझसे बात करें। यही मैं आपसे पहला वरदान मांग रहा हूं। अब मुझसे प्रेम से बात करें माने किससे प्रेम से बात करें? अगर सिर्फ प्रेम से ही बात करनी होती तो नचिकेता पिताजी के पास जाके ये भी बोल सकते थे कि पिताजी मैं मूर्ख था, और आप ये जो गायें वगैरह दे करके पंडितों को ठग रहे थे बिल्कुल ठीक कर रहे थे। अगली बार दोनों मिलके ठगेंगे, हाई फाइव, बाप बेटा एक साथ, ठग का बेटा महाठग। पिताजी प्रसन्न हो जाते। पिताजी कहते तू बिल्कुल मेरी परंपरा आगे बढ़ा रहा है। अगर सिर्फ पिताजी को प्रसन्न करने, क्योंकि यहां वो कह रहे हैं पिता मुझ पे प्रसन्न रहे, अगर सिर्फ पिताजी को प्रसन्न ही करना हो तो बस जा करके जैसा पिताजी का चित्त उसके अनुकूल कुछ बातें कर दो, पिताजी प्रसन्न हो जाएंगे। नहीं, यहाँ पे दूसरी प्रसन्नता की बात हो रही। कह रहे मैं तो वही रहूं जो मैं हूं। अभी नचिकेता क्या हो गए हैं? सत्य के प्रतिनिधि हो गए हैं। नचिकेता कह रहे मैं जो हूं मैं वैसा ही रहूं, और पिताजी मुझसे फिर भी स्नेह रखें। माने किससे स्नेह रखें? सत्य से। बात यह नहीं है कि अपने पुत्र से स्नेह रखें। पुत्र तो पिता को बहुत आसानी से प्रसन्न कर सकता है। वो बाप कहता है मेरा ही बेटा है, बाप रूठा भी हुआ है तो बेटा जाके दो चार ऐसी इधर उधर की मीठी बातें करेगा, बाप मान ही जाएगा। कितनी देर तक बाप रूठ सकता है? लेकिन नचिकेता करें नहीं नहीं, मैं मीठी बातें नहीं करने वाला। मैं बात तो वही करूंगा जिस बात को करने के कारण पिता रुष्ट हुए थे। बात तो मैं अभी भी वही करूंगा वापस जा करके, पर इस बार रुष्ट ना हो, इस बार प्रसन्न हो जाए। बात समझ में आ रही? पिता के लिए सत्य मांग लिया नचिकेता ने। मेरे पिता असत्य के पुजारी बने बैठे हैं, कुछ ऐसा कर दीजिए कि जो सत्य मुझे मिला वही उनको भी मिल जाए। क्योंकि सत्य से आप रुष्ट ना हो, क्रोधित ना हो, रुसवा ना हो, वो सिर्फ तब हो सकता है जब आप स्वयं में सत्य में स्थापित होने लगे। जो खुद सच का जितना होने लगेगा,
वो एक सच्चे इंसान से उतना ही प्रेम करने लगेगा, और जो स्वयं सच का नहीं है वो सच्चे से क्या प्रेम करेगा। नचिकेता चाह रहे पिता मुझसे प्रेम करें। वो ये नहीं कह रहे कि एक बाप अपने बेटे से प्रेम करे, वो कह रहे हैं एक जीव सत्य से प्रेम करे। ये अंतर समझो। बाप बेटे से प्रेम करे, दो कौड़ी की बात है, इसमें क्या रखा है। सब बाप अपनी दृष्टि में बेटों से प्रेम करते ही हैं, उसमें कुछ खास नहीं है। लेकिन एक जीव सत्य से प्रेम कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। वो बड़ी बात मांग ली है नचिकेता ने। बात समझ रहे हो। ये रिश्ता है। शिकायत करने का अधिकार नहीं है। किसकी शिकायत कर रहे हो? तुम खुद कल तक वैसे ही थे जिसकी शिकायत कर रहे हो। थोड़ा जगने लगे हो तो शिकायतों की दुकान खोल के मत बैठ जाना। और हम में से बहुतों का ये रवैया हो गया है, बस दुनिया की शिकायत, दुनिया की निंदा। और मैं नहीं कह रहा आप जो निंदा कर रहे हो उसमें तथ्य नहीं है। मुझे तथ्य से नहीं, आपके रुख से थोड़ी समस्या है। आप अगर लिख रहे हो कि मेरे घर वाले मूर्ख हैं, हाँ हो सकते हैं मूर्ख, मैं नहीं कह रहा घर वाले बहुत बुद्धिमान हैं। आप कह रहे हो मेरा पड़ोसी ऐसा है, मान रहा हूं। आप कह रहे हो राजनेता ऐसे, मान रहा हूं। आप बहुत सारे धर्मगुरुओं की तस्वीरें लगा देते हो कम्युनिटी पे, कहते हो ये सब पाखंडी हैं, चलो माना। पर ये तो बता दो, कल तक क्या आप भी उन्हीं धर्मगुरुओं के पास नहीं बैठे थे? कल तक क्या आप भी उन्हीं पड़ोसियों के साथ गपशप नहीं किया करते थे? जो रिश्तेदार आज आपको लग रहा है कि एकदम क्या है, तो जानवर है, कल तक आप भी इन्हीं के साथ उत्सवों में शरीक नहीं होते थे? होते थे कि नहीं होते थे? तो मैं नहीं कह रहा हूं आपने जो लिखा गलत है, पर मैं पूछ रहा हूं ये क्या है। कल तक आप भी तो वही थे, और आज आप ऐसा नहीं कि उनके स्तर से बहुत ज्यादा ऊपर उठ गए हो। अभी तो ज्ञान उतरना बस थोड़ा शुरू हुआ है, और उसमें इतनी शिकायतें। सुधारो ना। मैं नहीं कह रहा हूं आप उनकी प्रशंसा करें, ठीक, पर किसी का तथ्य उद्घाटित करना एक बात होती है, और किसी को नीचा दिखा के खुद को ऊंचा साबित करना बिल्कुल दूसरी बात होती है। अच्छे समझिएगा आप जो बोल रहा हूं। आप उठने लगते हो ना तो दुनिया आपको दिखने लगता है कि कितनी बुरी है, नीची है। मेरा सवाल आपसे यह है, और गौर से सुनिए, जवाब दीजिएगा। दुनिया जब आपको दिखाई पड़ता है नीची है, तो आपको दुख होता है या सुख होता है? ज्यादातर लोगों को जब दिखाई देता है कि दुनिया नीची है तो उन्हें सुख होता है। और दुनिया बहुत नीची नहीं है, आपसे बस 1 फीट नीचे है। अभी दुनिया 5 फीट की है, आप 6 के हो गए हो, और इतने में ही बहुत सुख मिल गया। इतने में ही बहुत सुख मिल गया। दुनिया नीची है ये तो हम भी मान रहे हैं, लेकिन इस बात से आपको दुख मिलना चाहिए, सुख नहीं। नचिकेता जैसों को बुरा लगता है कि बाप नीचे रह गए। बुद्ध जैसों को बुरा लगता है कि पत्नी को पीछे छोड़ना पड़ा। इतने सालों बाद वो फिर लौट के गए थे, जैसे भीतर कोई कर्ज रह गया था। बुद्ध से ज्यादा मुक्त कौन है? पर बुद्ध भी लौट के गए, पत्नी के सामने खड़े हुए, भिक्षु बन के खड़े हुए हैं पत्नी के सामने। और बेटा जवान हो गया। बेटे ने पता नहीं, शायद पहली बार देखा होगा उनको, अरे यही है, मां से पूछा होगा यही है। और बुद्ध वहां से निकले थे राजकुमार की तरह, और जाकर के पत्नी के सामने कैसे खड़े हो रहे हैं? भिखारी की तरह। कुछ जैसे थोड़ा सा बाकी रह जाता है। कल तक तो तुम्हारे ही जैसे थे ना, ये दुख बचा रह जाता है। हमें तुम्हें पीछे छोड़ना पड़ा, हमें माफ कर दो। और अगर हमारे बस में होता, हमारे सामर्थ्य में, तो हम तुम्हें भी साथ ले जाते। पर जब हम गए थे तब तो हमें हमारा ही कुछ भरोसा नहीं था। हम ये भी नहीं जानते थे कि हम कौन हैं। हम ये भी नहीं जानते थे कि हम अपना भी भार उठाएं कि नहीं।
हम तुम्हें किस भरोसे पे साथ ले जाते, हमारी क्षमता ही नहीं थी। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने बस पिता से बोली जाती है, पत्नी से बोली जाती है, ये बात सारे जगत से बोली जाती है, उन सब से बोली जाती है जिनसे आपका कभी देह का रिश्ता रहा है। और आज आरंभ में ही हमने कहा था कि देह का रिश्ता तो हमारा सबसे है, यही नहीं कि बस पुरुषों से या मनुष्यों से है, हमारा तो देह का रिश्ता सब जीवों से है। वो मेढक से और वो तितली से भी हमारा रिश्ता है बाबा, अजगर से भी रिश्ता है हमारा। तो जब आप आगे निकलते हो ना, तो एक और तो आप सच की ओर जा रहे हो, तो आप जानते हो आगे निकलना अनिवार्य है। ऊपर उठने के काम को किसी भी सूरत में रोका नहीं जा सकता। वो आपका पहला प्यार है। कौन? आत्मा, सत्य। उसकी ओर जाना आपका पहला कर्तव्य है। लेकिन पीछे वालों की ओर भी कुछ कर्तव्य होता है, कुछ ऋण होता है। तो जब कोई आदमी आगे जाता है ना, तो पीछे वालों से ऐसे विदाई लेकर, नमस्कार करके, और बल्कि माफी मांग के, क्षमा याचना करके आगे जाता है। पुरानी एक परंपरा है, पता नहीं हमने उसका अर्थ समझा कि नहीं समझा, पर परंपरा में दम है। जब कोई व्यक्ति संन्यास्त होना चाहता था, तो उसका संन्यास स्वीकार नहीं किया जाता था जब तक कि उसने घर वालों से अनुमति नहीं ले ली। तो घर से अगर भाग करके कोई संन्यास्त हो रहा है, तो अक्सर उसको गुरु स्वीकार नहीं करते थे। गुरु कहते थे नहीं, ऐसे नहीं, वहां तुम्हारा अभी क्या शेष है? ऋण अभी शेष है, क्योंकि देह तो उन्हीं की, और बिना देह के चेतना होती नहीं। मेरे पास काहे के लिए आए हो कि मेरी चेतना को उठा दो, पर चेतना तो देह से आई है। देह वालों से एक बार अनुमति तो ले आते, और देह वालों से अगर अभी अनुमति नहीं लेके आए हो तो ठीक है, शिक्षा ले लो, पर दीक्षांत तब तक नहीं होगा जब तक अनुमति नहीं ले आओगे। जैसे होता है ना कि साहब ठीक है, आप अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए, लेकिन डिग्री नहीं मिलेगी। आप एनरोल कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन डिग्री तो तुम्हारा जो दीक्षांत समारोह है, कन्वोकेशन है, वो तभी होगा जब वो जो पुरानी फॉर्मेलिटी है वो पूरी करोगे। उसके बिना नहीं होगा, तो वो पूरा करो। तो फिर ये होता था कि वो जो होता था, वो अपने घर वापस जाता था और वहां से कहता था अनुज्ञा, अनुमति, आज्ञा। वो मिल जाती थी तो फिर गुरु कहता था अब ठीक है, जाओ, तुम हो गया तुम्हारा। आ रही बात समझ में? हरमन हेस की सिद्धार्थ है, अभी कुछ दिनों पहले कम्युनिटी में उसका उल्लेख चल रहा था। और एक और बहुत अच्छा उदाहरण है, सिद्धार्थ तो फिर भी काल्पनिक है, सिद्धार्थ से भी एक और बेहतर उदाहरण है, भी याद दिलाइएगा। तो सिद्धार्थ को पिता का काम आगे नहीं बढ़ाना। पिता क्या किया करते थे? पिता पुजारी थे, पंडित थे। सिद्धार्थ ने कहा ये नहीं करूंगा मैं, आप जो ये कर्मकांड कर रहे हो, मुझे इसकी सीमा पता है, मुझे इससे आगे का ज्ञान चाहिए, मुझे जाने दो। पिता जाने न दे, क्योंकि सिद्धार्थ को वर्णित किया गया है कि ये जबरदस्त लड़का, ज्ञानी, कुशल, वीर, शांत, धैर्यवान और सुंदर, हैंडसम। पिता कैसे छोड़े? पिता जाने न दे, पिता का मोह भी। कहते सिद्धार्थ बस खड़ा हो गया। क्या करा सिद्धार्थ ने? बस खड़ा हो गया, और खड़ा ही रहा। पता नहीं कितने दिन तक का उसका वर्णन है कि दिन में भी खड़ा, रात में भी खड़ा है, और अंततः पिता ने कहा जाओ। अब खड़ा ही क्यों है? भाग ही देता। जिन टांगों पे खड़े हो उन्हीं टांगों से भाग ही दिए होते, पर नहीं भागा, नहीं, बोला अभी रुको। और इसमें जो और सबसे खूबसूरत उदाहरण है वो वर्धमान महावीर का है। बुद्ध तो बिना बताए निकल आए थे, महावीर बरसों तक बताते रहे मुझे जाना है, उनके घर वाले जाने न दे। यहां दोनों कथाओं में बड़ी भिन्नता है, बुद्ध की और महावीर की कथाओं में। बुद्ध बिना बताए एक रात निकल आए, और महावीर बरसों तक बताते रहे मुझे जाना है, मुझे जाना है, जाने ही नहीं दे रहे घर वाले। दोनों राजपुरुष थे। तो जाके बोले जाने दो, बोले नहीं अभी रुक जाओ, अभी अभी पिता वृद्ध हैं, अभी तुम जाओगे तो
बूढ़े बाप को बुरा लगेगा। वृद्ध पिता का अवसान हो गया, वो फिर खड़े हो गए, अब जाने दो माँ, जाने दो भाई, जाने दो। बोले नहीं, देखो माँ अकेली है, बुरा लगेगा। वो फिर ऐसे ऐसे करके कथा आगे बढ़ती है। आप लोग इसको पूरा पढ़िएगा और लिखिएगा आज। तो ऐसा जाने 3 बार जाने 5 बार हुआ कि वो अनुमति मांगने जाएं और घर वाले क्या बोले, नहीं अभी नहीं, अभी घर की ऐसी स्थिति ठीक नहीं है, अभी माँ अकेली है, अभी ये स्थिति है, अभी भाई पे भार आ जाएगा। ऐसे ऐसे करके बातें होते रहे, कई तरह की बातें। और घर वाले जाने न दें, महावीर कहें आप अनुमति नहीं दोगे तो मैं नहीं। अंततः जो होता है वो बड़ी विलक्षण बात है। घर वालों को दिखने लग जाता है कि ये जा चुका है, ये लड़का अब है नहीं, हमने इसकी देह को ही रोक लिया है, क्योंकि हमारा इससे रिश्ता देह का है, और इसी के नाते ये हमारी आज्ञा लिए बिना जा नहीं रहा है, क्योंकि इसकी देह पर हमारा अधिकार है। इसको देह हम ही ने दी है ना, इसकी देह पे हमारा अधिकार है। तो ये देह से यहां है, लेकिन इसकी चेतना जा चुकी है, ये मन से यहां का अब है नहीं। रोकते 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 जब घर वालों को स्पष्ट हो गया कि रोकने से कुछ होगा नहीं, ये तो जा चुका है, उड़ गया, तो उन्होंने कहा तुम जाओ। समझ में आ रही बात? कुल मिलाकर बात यह कि देह का ऋण तो चुकाना पड़ता है, और मात्र अपने परिवार के प्रति नहीं, समस्त जगत के प्रति। इसीलिए रमता जोगी बहता पानी, इसीलिए साधु संत गांव गांव घूम घूम करके जगत कल्याण के लिए कई बातें करें, कभी गाएं, कभी कुछ करें। आप सोचो ना, जो ये जानता है कि जगत मिथ्या है, वो मिथ्या जगत के लिए इतना कष्ट क्यों सह रहा है? 2 लोगों ने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करी हैं, बहुत। एक तो कामियों ने और दूसरा संतों ने। जिनको कामना रही है, चाहे धन की चाहे सत्ता की, इन्होंने बड़ी लंबी लंबी यात्राएं करी हैं। सिल्क रूट क्या है? सिल्क रूट क्या है? कामियों की लंबी यात्रा है भाई। यहां जाएंगे, यहां से ये मिलेंगे, पहले वहां से रेशम मिलेगा और मसाले मिलेंगे भारत से, और फिर उधर कभी मध्य एशिया होते हुए जाना है, कभी सागर मार्ग से जाना है, और उधर जाकर के बेच देंगे फिर, और वहां बढ़िया पैसा मिलेगा उसका। और दूसरी उतनी ही लंबी लंबी यात्राएं किन्होंने करी हैं? संतों ने। तो व्यापारियों ने करी हैं, चंगेज खान ने करी है, सिकंदर ने करी है। चंगेज खान कहाँ का था और कहाँ तक जीत लाया था? यूरोप में घुस गया था जाके वो। उस जमाने में आप सोचो, कहाँ मंगोलिया है और पूर्वी यूरोप तक चंगेज खान की पकड़, और नीचे इधर आ जाओ तो तुर्की, ईरान, भारत पता नहीं कैसे बच गया थोड़ा सा। काहे के लिए? पूरी दुनिया काहे के लिए घूमता फिर रहा है? और सिकंदर ने तो ऐसी यात्रा करी, ऐसी यात्रा करी कि यात्रा में ही मृत्यु भी हो गई। जवान आदमी सिकंदर, और यात्रा में ही मृत्यु हो गई। उनका तो समझ में आता है, किसी को धन चाहिए, किसी को राजपाट चाहिए। ये संत काहे के लिए भटकते मरते फिरते थे? शंकराचार्य केरल से चले, अरे बाप रे बाप, कहां पहुंच गए? वहां एक वहां पर पीठ स्थापित कर रहे हैं, एक वहां कर रहे हैं, पूरा पश्चिम 4 कोने काहे के लिए कर रहे हैं? पहाड़ पे चढ़ गए। केरल का आदमी जाकर केदार में चढ़ गया, ये कैसे हुआ? और वहां उनको तो पता भी ना। सोचो केरल का मौसम, केरल कौन कौन गया है, उनको कैसा लगा होगा वहां हिम शिखर पर, बोलो। और उस समय पर ऐसा तो था नहीं कि बढ़िया वाला जल्दी से इंपोर्टेड फ्रॉम साइबेरिया जैकेट डाल लिया, और ना हेलीकॉप्टर चलता था, सड़क भी नहीं बनी थी। और इन्हीं यात्राओं का परिणाम क्या था? क्या हुआ शंकराचार्य को? जल्दी विदा भी हो गए। एक हमारे विवेकानंद
खाने को ना पहनने को, इधर उधर से पैसा जोड़ करके वो कहाँ पहुंच गए? वो अमेरिका पहुंच गए, वहां के घूम रहे, उन्हें पता भी नहीं कहाँ आ गया, क्यों आ गया, कब आ गया, उन्हें कब का भी नहीं पता था। जब कॉन्फ्रेंस थी वो उससे 2-4 महीने पहले ही पहुंच गए, और वहां फिर कह रहे हैं अरे अभी तो कॉन्फ्रेंस है, नहीं इतने दिन का तो पैसा ही लेके नहीं आए हैं, जिए कैसे? अमेरिका से चले तो कहां पहुंच गए? इंग्लैंड पहुंच गए, और वो भी ये इतनी यात्रा कर करके विदा हो गए। अब चंगेज खान भी यात्रा कर रहा है, और शंकराचार्य भी यात्रा कर रहे हैं, और सिकंदर भी यात्रा कर रहा है, और वास्को डी गामा भी यात्रा कर रहा है, कोलंबस भी यात्रा कर रहा है, और विवेकानंद भी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा और यात्रा में अंतर समझो, रिश्ते और रिश्ते में अंतर समझो। सिद्धार्थ का जो रिश्ता था यशोधरा से, वो रिश्ता बुद्ध का नहीं था। देह से देखोगे तो दोनों वही, एक पुरुष है, एक स्त्री, एक पुरुष एक स्त्री है। समझ में आ रही है बात? अध्यात्म रिश्ते को ऊंचाई देना सिखाता है, ठीक वैसे जैसे अहम को उठाता है आत्मा तक ले जाने के लिए, वैसे ही दो व्यक्तियों के बीच के रिश्ते को भी उठा देता है। तो अध्यात्म कोई पूर्णतया व्यक्तिगत बात नहीं है। बाहर से देखोगे तो लगेगा वही सब तो हो रहा है। 12 साल पहले भी एक पुरुष था, अपनी स्त्री के साथ घूमता था, और आज भी हमने देखा एक पुरुष है अपनी स्त्री के सामने खड़ा हुआ, हम देख के आए हैं। कोई अनाड़ी हो, और बुद्ध को देखो कि जाकर खड़े हो गए हैं वहां पर, लौट के आए हैं महल में, खड़े हो गए रानी के सामने, तो कहेगा अरे हाँ एक पुरुष एक स्त्री के आगे खड़ा हुआ तो पत्नी है उसकी। उसको नहीं समझ में आएगा कि सब कुछ बदल चुका है, ये रिश्ता बिल्कुल दूसरा है। देह पुरानी है, चेतना नई है एकदम। ये काम अध्यात्म का होता है। डरिएगा नहीं, बिल्कुल डरिएगा नहीं कि अरे फलाना व्यक्ति छूट जाएगा, नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं छूट जाता, निचाइयां छूटती हैं। किसी देह को छोड़ना, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं सिखाता अध्यात्म। नचिकेता पिता को छोड़ के नहीं आए हैं, नचिकेता तो पिता के लिए जीवन मांग रहे हैं। ये काम कोई बेटा करता है क्या? बाप ने मौत दी हो बेटे को, अच्छे से अच्छा बेटा भी कहता है भाड़ में जाए, ऐसा बाप होता है ना? बाप अगर सीधे बेटे को मौत ही दे दे तो कौन सा बेटा फिर बाप के लिए जीवन मांगेगा? आध्यात्मिक बेटा मांगता है। तो डरिएगा नहीं, मेरा बेटा आध्यात्मिक हो गया, हाय 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 ये तो मैंने अपना बेटा खो दिया। आपने बेटा खो नहीं दिया, आपने बेटा पा लिया, आपने बेटा पा लिया है। साधारण बेटा बाप का अगर ऋण चुकाता भी है तो बस इतना कि बाप ने मेरे ऊपर खर्चा किया, मैं भी कुछ खर्चा बाप पे कर दूंगा, हाँ ठीक, आधा अधूरा रह जाता ना मामला। इतने सारे वरना वृद्धाश्रम और ये सब काहे को चलेंगे? बेटा जाकर बैठ गया अमेरिका में, वहां से बाप के लिए पैसा भेज देता है, देख लो अपना हिसाब। ये कहता है मैं ऋण चुका रहा हूं। ये हुआ ऋण चुकाना, ये हुआ ऋण चुकाना कि जो मुक्ति मुझे मिली है पापा वही तुम तक लाऊंगा। बोलो बोलो। हाँ। तो इसलिए उपनिषद पढ़ने चाहिए, नहीं तो पितृ प्रेम के नाम पे बस एनिमल मूवी तक ही रह जाओगे। बाप से प्यार क्या होता है ये सीखना हो तो एनिमल से नहीं सीखना, कठोपनिषद से सीखना। पापा आपने तो हमें भेज दिया था कहां? सीधे मौत के पास, पर वहां से हम आपके लिए जिंदगी लेके आएंगे। आप हमें भुला दो, हम आपको नहीं भुलाएंगे, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है जानना कि चेतना उठी तो इसी देह से है। जिस दिन तक ये देह है हम अपने आप को आपका कर्जदार मानते रहेंगे। बस एक छोटी सी बात यह है कि पहला कर्तव्य हमेशा हमारा रहेगा, लेकिन सत्य के प्रति।
तो वो रिश्ता हमारा पहला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमने आपसे अपना रिश्ता भुला दिया है। सत्य के पास जाएंगे और सत्य कहेगा वर मांग, तो हम कहेंगे अब तुम्हारे पास आ गए तो अपने लिए क्या मांगे, हमें तो जो मिल सकता था मिल गया तुम्हारे पास आकर के। क्या बुद्धू की तरह तुम भी, नाम तुम्हारा सत्य और बिल्कुल बुद्धुओं वाली बातें कर रहे हो। बुद्धू की तरह कह रहे हो वर मांग, क्या वर मांगे, तुम ही तो वर हो। वर माने श्रेष्ठ होता है, वर माने श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठतम है वो तो तुम ही हो, सामने खड़े हो। अब तुम मिल गए, अब क्या वर मांगे। तो सत्य ऐसे आंख मारता है, बोलता है मांग ले, तू जानता है क्या बोल रहा हूं, हमारे तुम्हारे बीच की बात है। तो फिर आप क्या बोलते हो, हाँ ठीक, अपने लिए तो कुछ मांगने को है नहीं, तुम मिल गए अब क्या मांगे, उनके लिए दे दो जिनको पीछे छोड़ के आए हैं, उनके लिए दे दो। आपके पास आ गए हैं, सारे कष्ट मिट गए, बड़ा आनंद है, लेकिन पीछे वालों की स्मृति तो नहीं मिटती। जब तक देह है कैसे भुला दें। क्या आसमान से नहीं टपके थे, एक 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 समाज से पैदा हुए थे, जिसमें हमारे माँ है, बाप है, भाई बहन है, पूरे सब पड़ोसी लोग हैं, राष्ट्र है, विश्व है, और मनुष्य ही नहीं सब जीव जंतुओं की अनगिनत प्रजातियां हैं। कैसे भुला दें उनको। मैं कष्ट से मुक्त हो गया, पर उनका कष्ट तो अभी भी है ना। मैं जान गया भले संसार मिथ्या, ठीक, पर उनके लिए तो संसार अभी भी सत्य है, और संसार को सत्य जान करके वो रोज अनगिनत दुख भोगते हैं। उनके लिए वर दे दो, उनके लिए वर दे दो। तो सत्य फिर मालूम है क्या बोलता है, बोलता है देखो वर वगैरह तो मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ही हो, तो वर के नाम पे मैं तुम्हें ही उनको दिए देता हूं, जाओ तुम ही उनके पास जाओ। उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा था और मैं तुम्हें उनके पास भेज रहा हूं, जाओ उनके पास जाओ। ठीक, समझ में आ रही बात। ये रिश्ता होता है, ये अध्यात्म का सामाजिक पक्ष है। समझ रहे हो बात को। ये कभी मत कर लेना, कभी मत कर लेना, मैं तो जान समझ गया ना, मैं तो जान समझ गया ना, नहीं। ये भी मत कर लेना, नहीं नहीं दूसरों को जरूरत नहीं है, दूसरों को जरूरत तो है। ये भी मत कर लेना, कह रहे ये दूसरे तो हैं ही गिरे हुए, मैं ही बिरला हूं अकेला जो उठ गया। कोई बिरले वगैरह नहीं हो, मैंने पहले भी बोला है कि आप यहां आए नहीं हो, आप लाए गए हो, खींच खींच के लाए हैं। और इसमें बहुत संयोग की बात है कि आप यहां हो, कुछ उसमें आपकी श्रेष्ठता होगी, आपकी योग्यता होगी, पर कुछ उसमें संयोग भी है। सही स्थितियां होती, दूसरी स्थितियां होती तो ये बिल्कुल हो सकता था कि आज जो पीछे छूट गए वो इन्हीं कुर्सियों पे बैठे होते, और अगर प्रतिकूल स्थितियां होती तो ये भी हो सकता था कि वो तो इन कुर्सियों पे बैठे होते, आप नहीं बैठे होते, ये भी हो सकता था। आज आप बोलते हो मैं श्रेष्ठ हूं, मैं यहां बैठा हूं, और मेरा भाई ऐसा ही है नाकारा, मेरा भाई यहां नहीं बैठा है। देखो स्थितियां बस थोड़ा सब मोड़, थोड़ा घुमाव ले लेती तो ये हो सकता था कि तुम्हारा भाई यहां बैठा होता और तुम यहां नहीं बैठे होते। तो किसी को छोटा नीचा इत्यादि बोलने से पहले थोड़ा रुको। हाँ वो पीछे छूटा है, और पीछे छूटा है इस बात से हमारी श्रेष्ठता नहीं आनी चाहिए, इस बात का हमें सुख नहीं होना चाहिए। कोई पीछे छूट गया इस बात का हमें दुख होना चाहिए। तो क्या करें, वो पीछे छूट रहा है, बहुत दुख लग रहा है, रुक जाएं उसके लिए, फिर न छोड़े पीछे, काहे को आगे भागे जा रहे हो। जो पीछे छूट रहा है उसके छूटने का इतना ही दुख लग रहा है तो तुम भी रुक जाओ उसी के साथ, आगे काहे को बढ़ रहे हो। क्या उत्तर है, क्या उत्तर है, पहला कर्तव्य, पहला प्रेम वो तो उनके साथ है, उनके साथ। तो उनके लिए रुकेंगे तो नहीं, पर उनको भूल भी नहीं सकते, हम लौट के आएंगे।
हम लौट के आएंगे। समझ रहे हो बात को? हम में से ज्यादातर लोग लौट कर आते हैं, जानते हो कब? बदला लेने के लिए। किसी ने आहत कर दिया हो तो हम लौट कर आते हैं। गांव कमी में चले जाओ तो वहां नाग नागिन को लेके बड़ी कहानियां रहती हैं। कि नाग को ऐसा कर दोगे तो वो 10 साल बाद आकर के डसेगा, और नागिन के नाग को मार दिया तो नागिन खोजेगी 8 जन्म तक, जब तक तुम्हें डस नहीं लेती। तो हमारे लिए लौट के आना सिर्फ तब होता है जब हमें किसी से बदला लेना होता है। ये संसारी और ज्ञानी का अंतर है। संसारी लौट के आता है चोट देने के लिए, और ज्ञानी लौट कर आता है जीवन देने के लिए। संसारी याद रखता है कि उसे घाव कितने मिले, और ज्ञानी भी याद रखता है कि उसे घाव कितने मिले, पर दोनों के रुख में अंतर होता है। संसारी कहता है उसने मुझे घाव दिए, मैंने घाव देकर के मौज पा रहा था। और ज्ञानी कहता है वो स्वयं कितने दुख में होगा कि उसने मुझे इतने घाव दिए। क्योंकि जो दुखी होता है सिर्फ वही दूसरों को दुख देता है। वो मुझे घाव दे रहा था, इसके मतलब है कि उसके खुद कितने घाव थे, तो इसलिए मैं लौट के जाऊंगा और उसके घाव थोड़ा हरूंगा। समझ में आ रही बात? याद दोनों एक ही बात रखते हैं, क्योंकि तथ्य तो दोनों ही दशाओं में एक है। संसार में तो जितने लोग हैं सब एक दूसरे को क्या देते हैं? चोट ही चोट देते। तो संसारी संसारी को क्या देगा, और संसारी ज्ञानी को भी क्या देगा? तो संसारी याद रखता है कि देखो संसारियों ने मुझे कितनी चोट दी, और ज्ञानी को भी ये याद है कि संसारियों ने उसे कितनी चोट दी। लेकिन ज्ञानी के पास ज्ञान है, वो चोट का अर्थ समझता है। वो कहता है उसने मुझे चोट इसलिए दी क्योंकि वो स्वयं बहुत चोटिल है, वो खुद घावों का एक पिंड है, इसलिए उसने मुझे घाव दिए। संसारी ये नहीं जानता। संसारी कहता है उसने मुझे घाव दिए, मैं पलट के उसे दूने घाव दूंगा। अरे इस बात को भीतर उतरने दीजिए। पहला ही वर है, और नचिकेता ने अपने लिए नहीं मांगा है, उस बाप के लिए मांगा है जिस बाप ने उसे मौत के मुंह में डाल दिया। जो अपने लिए पूरा हो जाता है वो दूसरों के बड़े काम का हो जाता है। उसके अपने सारे काम पूरे हो गए ना, तो वो दूसरों के बहुत काम का हो जाता है। बहता पानी निर्मला, बंधे सुगंधा हो। बहता पानी निर्मला, बंधे सुगंधा हो। साधु जन रमता भला, दाग न लागे कोई रे साधो, दाग न लागे कोई। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ पाप। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ वहाँ
तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप रे साधो, जहाँ क्षमा वहाँ आप। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काढ़े खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट रे साधो, बाहर मारे चोट। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। आग लगी आकाश में, झर झर गिरे अंगार। न होते जो साधु जन, जल मरता संसार रे साधो, जल मरता संसार।